हे गाइस, वेलकम बैक टू द मजेड पंडित्स। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक करना एंड इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों, आफ्टर 50 गेम्स, आफ्टर 114 गोल स्कोर्ड अक्रॉस 10 डिफरेंट सिटीज, यूरो 2024 का फाइनल है आज रात को, इंग्लैंड वर्सेस स्पेन। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच है। यहाँ पर काफी सारे लोग इसलिए हैरान और परेशान भी हैं क्योंकि इंग्लैंड फाइनल पे आ पहुंचा है बिकॉज दे हैव नॉट हैड अ कन्विंसिंग टूर्नामेंट। लेकिन वहीं पर काफी सारे लोग स्पेन को बैक कर रहे हैं टू विन दिस टूर्नामेंट बिकॉज उनका कैंपेन काफी सॉलिड रहा है भाई। बिकॉज उन्होंने हर तरीके की टॉप लेवल टीम को फेस करा है, चाहे आप ग्रुप स्टेज की बात कर लो, चाहे आप नॉकआउट राउंड की बात कर लो। यहां पर अपन सबसे पहले स्पेन के बारे में बात करेंगे। तो स्पेन स्टार्टेड दिस टूर्नामेंट एज नॉट सो मच एज अ फेवरेट टू विन इट, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने वर्ल्ड कप सेमीफाइनलिस्ट 2022 क्रोएशिया को डील किया, उनको हराया, उसके बाद इटली द करंट यूरो चैंपियंस को हराया, अल्बेनिया को हराया अपने ग्रुप स्टेज में, जिस फैशन में हराया एंड जिस तरीके का क्वालिटी ऑफ फुटबॉल खेल के हराया, उसके बाद हम सब ये कह रहे थे कि शायद से स्पेन हो सकती है जो कि एक फेवरेट हो टू विन दिस टूर्नामेंट। उसके बाद जब नॉकआउट राउंड की बात आई तो उन्होंने जो नंबर 2 और नंबर 3 फेवरेट थे टू विन दिस टूर्नामेंट बिफोर द होल थिंग स्टार्टेड, फ्रांस और जर्मनी, दोनों को एलिमिनेट, दोनों को निस्त नाबूद करके रख दिया भाई। बिकॉज यहीं पर मैं जर्मनी की बात करूं, इतने सेकेंड हाफ जैसे ही शुरू हुआ, 51st मिनट में डैनी ओल्मो ने एक बहुत ही प्यारा और बेहतरीन गोल मारा पास्ट मैनुअल नॉयर, एंड जिस तरीके से स्पेन को कहीं ना कहीं एक फेवरेट बना दिया टू विन दैट मैच। उसके बाद ऑल्दो जर्मनी ने लेट मोमेंट में आके इक्वलाइज जरूर कर दिया, बट 118th मिनट पे मिकेल मेरिनो का जो गोल था वो आई थिंक हम सब याद रखेंगे फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। वहीं पर मैं फ्रांस वाले मैच की बात करूं, ऑल्दो रैंडल कोलो मुआनी ने स्टार्टिंग में आके गोल जरूर मारा था, लेकिन हम में काफी सारे लोगों को ये बिलीव थी कि स्पेन अपनी क्वालिटी के साथ जो कांस्टेंट अमाउंट ऑफ चांसेस वो क्रिएट करते रहते हैं, उसके साथ वो डेफिनेटली हर्ट करने को जाएंगे फ्रांस को। और उन्होंने फ्रांस, एक ऐसी टीम जिसने 2022 का वर्ल्ड कप फाइनल खेला था, 2018 में वो टूर्नामेंट जीते थे और 2016 का भी यूरो फाइनल खेला था, उनको हरा दिया, उनको एलिमिनेट कर दिया। एंड जब जो मोमेंट था जब उन्होंने फ्रांस को हराया, तब इट वाज वेरी वेरी क्लियर कि भाई ये टूर्नामेंट जो है वो स्पेन का ही है। बिकॉज जिस तरीके से वो खेल रहे हैं, जिस तरीके का बैलेंस उस टीम ने क्रिएट करा है, आई डोंट थिंक एनी अदर टीम, प्रोबेबली पार जर्मनी, जिन्होंने वो बैलेंस अचीव किया हो। आप मिडफील्ड की बात कर लो, उनकी रोद्री और फाबियन रूइस की जो मिडफील्ड पेयरिंग है, जो मोबिलिटी वो प्रोवाइड करते हैं, दैट इज एब्सोल्युटली नेक्स्ट लेवल। पेड्री ऑल्दो स्टार्ट में खेल रहे थे, बट डैनी ओल्मो को जब भी मौके मिले हैं उन्होंने हमेशा करके दिखा दिया। एंड ऑनेस्टली फॉर मी टुनाइट डैनी ओल्मो इज गोइंग टू बी द मैन टू लुक आउट फॉर। ऑफकोर्स लमीन यमाल है, ऑफकोर्स निको विलियम्स है, बट डैनी ओल्मो भी एक ऐसे प्लेयर हैं जिनकी बातचीत होनी चाहिए बिकॉज उनको उतने मौके नहीं मिले इस यूरो में, लेकिन जब जब मिले ही हैज ऑलवेज थ्राइव्ड। अल्बेनिया के सामने लेट ऑन होकर उन्होंने गोल स्कोर करा। आप जॉर्जिया के अगेंस्ट जो 4-1 विक्ट्री थी स्पेन की, उसमें भी डैनी ओल्मो ने कन्वर्ट करा है। एंड जब पेड्री को इंजरी हो गई थी अगेंस्ट जर्मनी, तब डैनी ओल्मो ने स्कोर भी किया और असिस्ट भी किया टू मिकेल मेरिनोज गोल। तो यहां पर मेरे हिसाब से डैनी ओल्मो इज प्रोबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर स्पेन, बार लमीन यमाल, बार निको विलियम्स। ऑफ कोर्स जो ये नया डुओ क्रिएट करा है स्पेन का, दैट इज probably one of the biggest reasons why Spain is being so successful in this tournament. लमीन यमाल एंड निको विलियम्स, दो यंग लॉन्डे, दो यंग लड़के जो कि थ्राइव कर रहे हैं, जो कि अपने पेस को, अपनी ड्रिबलिंग क्वालिटी को, अपनी स्किल्स यूज करके ओपोनेंट्स को इतने इजीली बीट पास कर रहे हैं ना भाई। इट इज एब्सोल्युटली इमेंस टू वॉच। एंड अगर अगर बार्सिलोना निको विलियम्स को साइन कर लेती है तो आप बस देख लो, निको विलियम्स, रफीनिया एंड लमीन यमाल, एंड अगर लेवेंडोस्की और जो उनके ऑप्शंस हैं उनको अगर देखें तो वो, और तो बारसा का जो अटैक है बहुत ही थ्रेटफुल हो जाएगा विद दीज टू गाइस भाई। एंड ये एक डुओ, इट इज वन फॉर द फ्यूचर, ये तो आप मान के ही चल लो। ठीक है, तो यहाँ पर स्पेन जो है काफी क्वालिटी पोजेस करती है। ऑल्दो एक स्पेन की वीकनेस मैंने इस टूर्नामेंट में देखी है, द फैक्ट कि जब वो गोल स्कोर कर लेते हैं ना, दे ऑफन टेंड टू सिट बैक, एंड उनकी जो वो सिट बैक वाली अप्रोच है ना, उनके फेवर में कभी भी काम नहीं करती। बिकॉज मैं ये चीज जर्मनी वाले मैच में भी देख चुका हूं और फ्रांस वाले मैच में भी देख चुका हूं। जब जर्मनी वाले मैच में जब डैनी ओल्मो ने वो गोल स्कोर कर दिया था, उसके बाद हमने देखा था फॉर अ क्वाइट अ ह्यूज पैसेज स्पेन जो है वो डीप खेल रही थी। ठीक है, देवर इनवाइटिंग प्रेशर फ्रॉम जर्मनी, एंड जर्मनी की मैन मार्किंग इतनी सॉलिड थी दैट देवर क्रिएटिंग चांसेस लेफ्ट, राइट एंड सेंटर। एंड फिर इवेंचुअली जर्मनी ने गोल देख लिया इन दी लास्ट 80th मिनट के आसपास। ठीक है, तो यहां पर सेम अप्रोच मैंने फ्रांस वाले मैच में भी देखी। जब 21st टू 25th मिनट में जब स्पेन ने गोल्स मार लिए थे, मोर और लेस तो फर्स्ट हाफ में स्पेन वर फिर भी ओके, बट सेकेंड हाफ में फ्रांस ने 0.51 का एक्जी क्रिएट किया, क्वालिटी चांसेस नहीं क्रिएट किए, लेकिन काफी सारे शॉट जरूर लिए, विच क्लियरली वेंट ऑन टू शो कि स्पेन जो है प्रेशर को इन्वाइट कर रही थी। ये अप्रोच जो है वो इंग्लैंड के सामने काम नहीं करेगी बिकॉज इंग्लैंड आर द प्रॉपर क्रिप्टोनाइट फॉर दैट। बिकॉज देखो, हम सबने देख लिया इस टूर्नामेंट में
इंग्लैंड जब भी वो पीछे ट्रेल बैक कर रहे होते हैं, स्पेशली 3-4 बार तो हो ही चुका है इस टूर्नामेंट में, दे ऑफन टेंड टू फाइंड इन लेट गोल्स भाई, एंड यही चाहिए होता है टू विन टूर्नामेंट्स, ठीक है। रियल मैड्रिड ने भी 2024 में और 2022 में यही करके चैंपियंस लीग जीती थी, ठीक है। कप कॉम्पिटिशंस में अगर आप लेट इन तक एंड तक टिके हुए हो, अगर आप गोल्स की तलाश में हो और आप गोल्स डिस्कवर कर लेते हो ना भाई, अक्सर ऐसा ही देखा गया है कि यही मैचेस में यही चीजें स्टैंड आउट करती है। तो अगर स्पेन पहले स्कोर कर देती है, इंग्लैंड विल गो डीप इन द गेम भाई। इंग्लैंड कोशिश करती जाएगी करती जाएगी करती जाएगी, भले ही टैक्टिकली वो बेस्ट टीम नहीं हो, भले टैक्टिकली वो बेस्ट ड्रिल्ड टीम नहीं हो, अस्ट्यूट नहीं हो, इट डजेंट मैटर, ठीक है। इट जस्ट डजेंट मैटर फॉर देम, बिकॉज आपने क्लियरली गैरेथ साउथगेट की अप्रोच देख लिया भाई, ही इज अ वेरी काम गाय जो कि अपने लेट सब्स्टिट्यूशंस पे रिलाई करता है। ऑली वॉटकिंस का वो सब्स्टिट्यूशन करना, ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड को पेनल्टी लेने देना, ये सारे सब्स्टिट्यूशंस क्या हिंट करता है, दैट ही ट्रस्ट्स हिज स्क्वाड। एंड आजकल ये चीजों की उतनी वैल्यू करी नहीं जाती है, लेकिन अक्सर इसकी करनी चाहिए। एज रियल मैड्रिड फैंस, हम में से आई थिंक हम सबसे बेस्ट जानते हैं ये चीज को, ट्रस्टिंग द स्क्वाड, बिल्डिंग द स्क्वाड, ट्रस्टिंग योर गाइस कैन दे कैन डू इट, उनको वो कॉन्फिडेंस देना, उनको वो मिनट्स देना, वो सारी चीजें भी मैटर करती है इस टूर्नामेंट में। एंड उसके बलबूते में मेरे हिसाब से इंग्लैंड पहुंच पाई है जितना दूर वो आ पाए हैं। हाँ, स्पेन बहुत ही टैक्टिकली अस्ट्यूट है, हाँ इंग्लैंड उतनी नहीं है, बट हम एक और चीज नहीं भूल सकते कि इंग्लैंड की जो स्क्वाड है ना, इंग्लैंड की जो 11 है ना, उसके अलावा जो उनके पास बेंच पे भी प्लेयर्स हैं, वो काफी केपेबल हैं, काफी रिलायबल हैं टू विन दिस होल थिंग, टू विन दिस होल टूर्नामेंट। तो यहाँ पर एक बहुत ही इजी आउटकम हम ये भी सोच सकते हैं कि अगर स्पेन ने पहले गोल मारे, उसके बाद स्पेन अगर डीपर सिट कर रही है एंड अलाउ कर रही है इंग्लैंड को कि भाई तुम आके प्रेस करो, तुम आके अटैक करो, ये शायद से ना प्रॉब्लम पड़ सकती है स्पेन के लिए, यहाँ पर इनको वो नहीं करना है। यहीं पर अगर मैं एक और चीज तुम्हें इंग्लैंड के बारे में बताऊं, इंग्लैंड जैसा कि मैंने बोला था, दे आर नॉट द बेस्ट टैक्टिकली ड्रिल्ड टीम। वहीं पर एक और चीज जो है जो कि स्पेन के फेवर में प्ले आउट कर देती है, स्पेन का जो काउंटर प्रेसिंग सिस्टम है ना, वो इतना सॉलिड है, इतना सॉलिड है, जिसकी वजह से इटली, फ्रांस और जर्मनी, ये तीन महारथी भी इनके लिटरली नीचे झुक गए। इनका काउंटर प्रेसिंग सिस्टम इतना सॉलिड है, इतना इफेक्टिव है, ठीक है। तो यहां पर इंग्लैंड को मात पड़ सकती है। अक्सर हमने देखा है, नेदरलैंड्स वाले मैच में भी मैंने काफी क्लोजली देखा था ये, कि जब भी नेदरलैंड्स की टीम मैन मार्क कर रही थी और हाई प्रेस कर रही थी इंग्लैंड को, उनकी मिडफील्ड अक्सर सफोकेट कर जा रही थी, चोक कर जा रही थी, दे वर नॉट एबल टू विन सेकंड बॉल्स आल्सो। बस डेक्लन राइस थोड़ा बहुत ट्राई करते हुए दिख रहे थे, बिकॉज जूड बेलिंगम जो है वो मिडफील्ड में आके उतना लिंक अप नहीं कर पाते हैं जितना उन्हें करना चाहिए, तो वो उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम भी है। तो यहाँ पर ऑनेस्टली अगर कोई मुझसे प्रिडिक्शन मांगेगा इस मैच की, आई थिंक स्पेन आर द वन टू विन इट भाई, दे आर द फेवरेट्स टू विन दिस टूर्नामेंट। बट अगर इंग्लैंड कुछ सरप्राइज पुल कर देती है, तो जस्ट डोंट बी शॉक, मैंने रीजंस आपको पहले से स्टेट करके दे दिया है। अब थोड़ी सी बात मैं कोपा अमेरिका के बारे में भी बात कर लेता हूं, बिकॉज आई जस्ट हैव नॉट कवर्ड कोपा अमेरिका एट ऑल ऑन दिस चैनल। तो कोपा अमेरिका के बारे में बस इतना बोलना है कि भाई अर्जेंटीना की जो स्क्वाड है, अर्जेंटीना के जो प्लेयर्स हैं, दे आर मोर देन केपेबल टू विन दिस टूर्नामेंट। लेकिन 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 दोस्तों, कोलंबिया को आप काउंट आउट मत करना। हामेस रोड्रिगेज और लुइस डियाज ऐसे फॉर्म पे चल रहे हैं दैट दे जस्ट माइट डू द शॉकर एंड दे माइट विन द कोपा अमेरिका। कोपा अमेरिका में एक और चीज मैं तुम लोग को बताना भूल गया, कोलंबिया आर 28 गेम्स अनबीटन, दैट्स अ वेरी वेरी गुड रिकॉर्ड। एंड जो उनकी लास्ट लॉस आया था, दैट वाज इन फरवरी 2022 अगेंस्ट अर्जेंटीना 1-0, ठीक है। उसके बाद से दे हैवंट लॉस्ट इवन अ सिंगल मैच, विच क्लियरली गोज ऑन टू शो कि ये टूर्नामेंट में ये अचीव कर सकते हैं, ठीक है। आप इनको इतना भी नीचे मद्देनजर ना रखो तो उतना ही बेहतर है, ठीक है। और इनके पास उतने क्वालिटी प्लेयर्स हैं भी कि ये शायद से पुल ऑफ कर भी ले। यू जस्ट नेवर नो कि आपको एक हामेस रोड्रिगेज का मास्टर क्लास देखने को मिल जाए, एंड ही माइट जस्ट रन इट बैक लाइक 2014, यू नेवर नो। बट एट द सेम टाइम अगर मुझे अर्जेंटीना की एक पर्टिकुलर स्ट्रेंथ की बात करनी पड़े ना भाई, इट इज ऑफ कोर्स द मैन, द मिथ, द लेजेंड लियोनेल मेसी भाई, द गोट, ठीक है। मेसी को आप काउंट आउट नहीं कर सकते, ऑल्दो मेसी का बेस्ट टूर्नामेंट नहीं गया है गोल स्कोरिंग वाइज, बट आप मेसी को बिल्कुल भी काउंट आउट नहीं कर सकते। फाइनल्स में आके ये बंदा ने प्रूव कर दिया है, एंड साथ ही साथ आनहेल दी मरिया भी है, और उनके पास अटैकिंग फायर भी भरपूर है। तो यू जस्ट नेवर नो, अर्जेंटीना भी पुल ऑफ कर दे। तो इस मैच की अगर मैं देखूं ना भाई, मुझे लग रहा है ये मैच पेनल्टीज पे जाएगा। आई डोंट नो व्हाई, आई जस्ट फील कि ये मैच बहुत ही सॉलिड होगा। कोपा अमेरिका का जो फाइनल है वो शायद से पेनल्टीज पे जाएगा, एंड देन आई डोंट नो हु विंस इट भाई, आई डोंट नो, आई डोंट नो। तो दोस्तों, इसी के साथ आई लाइक टू एंड द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें इस चैनल को, एंड सी यू हाला मदरिद या नमाज हस्ता एल फिनाल वामोस रियाल। और बाय द वे एम्बापे की कल प्रेजेंटेशन है, अपन लाइव वॉच अलोंग डेफिनेटली करेंगे उसका। सी यू, पीस।